वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट देयर हार्ट वांट टू एक्सप्रेस टू यू। तो उनका हार्ट जो है या दिल जो है या उनकी भावनाएं जो है वो आपको क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कैसा फील करते हैं या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या। पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, टर्निंग इन। अभी बताती हूँ मैं। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मोरालिटी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अवेयरनेस, जेडेड का कार्ड है, कैंसर एनर्जी है। तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे कोई भी पर्सन, जो भी जेंडर हो सकता है, उस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस किया है किसी न किसी तरीके से, लेकिन आप जो है किसी निष्कर्ष पे या डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, तो कहीं ना कहीं आपने जो है चुप्पी साध ली है या एक तरीके से साइलेंट तरीके का रिजेक्शन दे दिया है कि मैं जो हूँ इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता हूँ या फिर जो है मुझे कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हो या अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो कि मुझे रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन जजमेंट आया कि ऐसा नहीं है कि आपके मन में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स से भागना चाह रहे हो। ठीक है, जो आपकी तरफ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पर्सन जो है वो थोड़े से दुखी है कि आप जो है वो कोई डिसीजन नहीं लेते हो। आपके ये फ्रेंड हैं, हो सकते हैं, और उन्होंने जो है आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, लेकिन तब से जो है आपने शायद बात करनी बंद कर दी है या आप जो है वो अपनी सॉफ्टर साइड को या एक वनरेबल साइड को नहीं दिखाना चाहते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ रोज मिलना चाहते हैं और सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप स्टक फील हो सकता है आपका पास्ट जो है वो अच्छा नहीं रहा हो या फिर आपके साथ इमोशनली किसी ने मैनिपुलेट किया हो, आपको धोखा दिया हो और आप सोचते हो कि अब मुझे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं एंटर होना है, मुझे किसी को भी अपने पास इतने नज़दीक नहीं लाना है कि वो जो है मुझे दुख दे पाए, या इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ। तो ये पर्सन थोड़े से दुखी हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लव को। वो ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे भी चुके होंगे, हिंट दे दिया होगा कि वो आपको लाइक करते हैं और रोमांटिकली लाइक करते हैं, और आपने शायद मना कर दिया होगा या फिर जो है रिजेक्ट ही कर दिया होगा। और ये पर्सन जो है वो थोड़े से दुखी हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं एक्शन भी क्या लूँ, क्योंकि उनके मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। अब आगे जो वो एक्शन लेंगे या लेना चाहेंगे वो तो बाद की बात है। पहले आपको जो है अपना रास्ता क्लियर करना है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन है कि आपके मन में भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं और वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि क्या करना चाहिए। तो वही आपको वो बताना चाहते हैं कि आपको जो है एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और आप जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहला आ रहा है फॉलो योर हार्ट। तो जो आपका मन कह रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, रिलेशनशिप में आना चाहिए, तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए। आई एम ऑलवेज रिवॉर्डेड व्हेन आई फॉलो माई हार्ट। आई ट्रस्ट दैट द GPS इन माई हार्ट knows all the best routes, and when it seems like it's taking too long to get where I want, I know that's because there's some cool and weird stuff to seal along the way। यहाँ पे ये चीज़ है कि वो पर्सन जो है वो आपके हार्ट के साथ मतलब सॉरी, आपको अपना हार्ट जो है वो फॉलो करना है और वो पर्सन आपके साथ सिंक्रोनाइज कर जाएंगे। और नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रही है आपकी, जो आपने सालों सालों से करी होगी, और ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, बस आपको कदम बढ़ाना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। गिव अनदर चांस, लाइफ में चांस दो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड लव। तो आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा और ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्रेंडली एंड फॉरगिविंग। और नेक्स्ट है आपके लिए ट्रू लव। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
तो इस तरीके से वो आपके लिए फील करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। बहुत सारे आ गए हैं। एफिल टावर आ रहा है, पेरिस जाने की इच्छा होगी, बाहर घूमने की इच्छा होगी। यहाँ पे जो है लियो एनर्जी है, सन है, पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, स्पिरिचुअल यहाँ पे यूनियन होगी। एक टेडी बेयर आया, इनोसेंस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी, अपने दिल को खोलना है और जो पास्ट में हुआ है उस चीज़ को बार बार सोच के जो है परेशान नहीं होना है। जो आप कर सकते थे आपने किया, जो नहीं दिमाग किसी का सही है तो फिर आप उसको लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। जीना जीना बदलापुर, और ये इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं आपके लिए। और नेक्स्ट आ रहा सोच ना सके एयरलिफ्ट का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्री को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है, ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। तो यहाँ पे 888 आया है। एंजल नंबर कोई दिख रहा हो तो उसका जो है मैसेज जरूर देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, रीबर्थ। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, आइसोलेशन। नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। और नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, ओके। तो यहाँ पे क्लियर कट ये चीज़ है, आपका सेपरेशन हुआ है या डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन यहाँ पे रही है। ये पर्सन जो है एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, उन्होंने पास्ट में आपको बहुत तंग किया होगा या फिर जो है बहुत पेनफुल मेमोरी दी होगी आपको, जो है वो फॉर ग्रांटेड लिया होगा, एवे ही लेने की कोशिश करी होगी कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो है आप जब उनको छोड़कर चले गए तो उनको जो है अकल ठिकाने आ गई है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पुअर या बैड एंडिंग हुई है आपके रिलेशनशिप की। आप चाहते थे यहाँ पे कि ये रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े और इसमें जो है वो गंभीरता आए या सीरियसनेस आए, कमिटमेंट हो और बाकी चीज़ें हों। क्योंकि यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी भी वजह से हो सकता है, सबके अलग अलग कारण होते हैं, उस पे मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये आपके एक्स हैं और आपसे बात करना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। बेशक उन्होंने आपके ऊपर ही सब कुछ ब्लेम किया होगा कि आपने ये किया है, आपने ये किया है, आपने ये किया है। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है, उनको कर्मा मिल रहा है उनके एक्शंस का। उन्होंने जो जो किया है वो उनको कर्मा के थ्रू जो है वो वापस मिल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। ये पर्सन जो है वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है, लेकिन ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपने जो है इस पर्सन को टोटल कट ऑफ कर दिया होगा, इससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उनको भी कट ऑफ कर दिया होगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इस पर्सन के जो है थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज रही होंगी कि कभी मूड बहुत अच्छा है और कभी जो है बहुत प्यार से बात कर ली और कभी जो है वो ऐसे धुतकार दिया जैसे पता नहीं क्या ही हुआ। तो आपने थोड़े दिन तो सहा ये टॉक्सिक बिहेवियर, उसके बाद जो है आपने हर तरीके से इस पर्सन को छोड़ दिया। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनके लिए आपका रिलेशनशिप जो है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आया है और अ, कह सकते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस जो है उन्होंने कभी नहीं किया। ये प्लेयर एनर्जी में हमेशा रहे होंगे कि हॉट एंड कोल्ड वाली सिचुएशन है, बात कर ली, सबसे फ्लर्ट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में गलत तरीके से करें, जो कि आजकल हुकअप कल्चर चल रहा है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंसान हो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है इस वजह से आप दोनों में अनबन हुई होगी, आप कमिटमेंट चाहते होगे, आप जो है सीरियस होना चाहते होगे और ये पर्सन वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की ज़हमत ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है और ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन अपने कर्मों का सज़ा भुगतना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे जो है कह सकते हैं रिकंसाइल करना चाहते हैं। और अगर हालाँकि मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि आप ऐसे एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि इतना कुछ हो जाता है तो व्यक्ति नहीं आता है, फिर एक बारी चला गया तो फिर चला ही गया। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन फिर भी विश करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ या आप उनको सेकंड चांस दो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको देना है या नहीं देना है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि आप सेकंड चांस दोगे।
ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है प्लेफुलनेस। आई एम अ प्लेफुल पार्टिसिपेंट इन लाइफ एंड आई ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू मेक समथिंग अ फन गेम rather than a heavy burden. मेरी Poppins put sugar in the medicine for a reason. That lady really knows how to party. और next आ रहा communication. Wonder how that other person's feeling. Ask, wish they knew how you were feeling. You have been just drafted into the communication army where there is a strict to do, ask or to tell policy. Speak with kindness and gentleness and reach an understanding. If you don't, assumption will make asses of everyone, including the person who came up with your aphorism. यहाँ पे ये चीज़ें, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वही प्लेफुल एनर्जी, वही आपके साथ बिंदास रहना, खुश रहना, वो सबको क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। You are so beautiful in my eyes. I am still attracted to you. Okay. Next आ रहा आपके लिए। मैसेज ही नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग इन माई लाइफ इज द सेम विदाउट यू। नेक्स्ट आ रहा है गिव मी सम टाइम, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बेटर पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माई स्कार्स। I love your hair, smile, eyes and heart. और नेक्स्ट आ रहा है I keep replaying the last time we were together. और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए I fear you will never forgive me. और नेक्स्ट है I have to deal with my pain to be able open my heart to love again. और लास्ट में आ रहा है I am dreaming you into reality. वो चाहते हैं ऐसा। नेक्स्ट आ रहा है I hope the future will bring us together. और लास्ट में आ रहा है नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी है। और आई लुक एट योर फोटो एवरी डे। और लास्ट में है आपके लिए वी कैन बिल्ड समथिंग स्पेशल टुगेदर। तो ऐसी एनर्जी है और वो आपकी फोटोज को रोज देखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कहना चाहते हैं। चलो कुछ चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है, यहाँ पे मून आया है, यहाँ पे जो है रिबन आया है और यहाँ पे जो है डायनासोर भी आया है। तो सोल पर्पस है, यहाँ पे सोल जो है वो इवॉल्व होने के लिए ये सब हुआ था आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था, लेकिन वही चीज़ है कि उसके लिए एक्शंस भी लेने ज़रूरी है। अगर आप किसी को हर्ट करोगे फिर दूसरा भी आपको पकड़ के हर्ट ही करेगा। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे हुई है। तो आप दोनों के ऊपर है कि आपको रिकनसाइल करना है या नहीं करना है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। भागे रे मन चमेली मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा खुदाया वे लक मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।